अभी रिसेंटली मेरे सामने एक कमेंट आया जिसे पढ़ के मेरा मन बहुत दुखी हुआ। लिटरली मेरी आंखें भर आईं। ये खाती कुमार है, ये एक एस्ट्रोलॉजर से मिले, ज्योतिष आचार्य से मिले और उसके बाद उनको ये डाउट होने लगा कि जन्म ही उन्होंने क्यों लिया है, क्यों वो इस धरती पे आ गए, शायद जन्म लेना ही उनके लिए गलत हो गया। इनका कहना है कि एस्ट्रोलॉजर्स का काम जो है वो दुख दर्द दूर करने का है, दिल की बात समझने का है, लेकिन वो जिन एस्ट्रोलॉजर से ये मिले उन्होंने डराया धमकाया इस हद तक इनको कि अब इनको अपनी लाइफ के लिए डर लगने लगा है। उन्होंने कुंडली दिखाई, कुंडली दिखा के उन एस्ट्रोलॉजर ने उनको कहा कि उनके पिताजी बीमार हैं, बीमार हो जाएंगे, माताजी को नेगेटिव चीज लगी हुई है और यहाँ तक कि कहा कि इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इनके घर में ब्लास्ट होगा, के ऊपर बिजली गिर जाएगी और ये सब ठीक करने के लिए उनको 21,000 रुपए उन्होंने मांगे। ऐसी जब चीजें मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिल इतना भर आता है कि ज्योतिष इन चीजों का नाम नहीं है। ज्योतिष हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए है। ज्योतिष का नाम ही यही है, ज्योति और ईश, यानी भगवान का जो रास्ता है उसको हम और क्लैरिटी से देख सके, उस ज्योति से, उस प्रकाश से देख सके, उस प्रकाश के थ्रू देख सके, हमारी लाइफ इजी हो सके, उसका नाम ज्योतिष है। ना कि डराना धमकाना या लोगों के मन में इतना भ्रम और इतना डर पैदा कर देना कि उनको ऐसा लगे कि उनकी जिंदगी में जन्म लेना ही गलत हो गया। यही सब सोच के, यही सब देख करके हमने फ्री दरबार प्रारंभ किया। आज लगभग 4.5-5 साल हो चुके हैं दरबार को प्रारंभ किए और हर गुरुवार बिल्कुल निशुल्क हम लोगों की कुंडलियां देखते हैं और उनको सही गाइडेंस देते हैं। दरबार शब्द से कुछ लोगों को एतराज होता है, उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम कौन सा टोना टोटका करते हैं या कौन सा सर हिला हिला के हम किसी प्रकार का कोई ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं। लेकिन सिंपल प्लेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है और जो मेरी इंट्यूटिव पावर्स है उनको यूज करते हुए दरबार में हम लोगों को गाइडेंस देते हैं। उनकी लाइफ को और ज्यादा जो पहलू है उनकी लाइफ के उसे हाईलाइट करते हैं जिस पे उन्हें काम करना है उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए। और आज भी वो सेवा चल रही है। हाँ, कुछ समय से मैं थोड़ी व्यस्त चल रही हूँ, लेकिन सेवा बंद नहीं हुई है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी हर गुरुवार बैठते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपकी कुंडली देख करके आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, बिना किसी डर फैलाए, कोई भ्रम फैलाए और बिना आपसे कोई पैसों की डिमांड किए। उपाय आपको बताए जाते हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं अपने समय अनुसार, अपनी पॉकेट के साइज के हिसाब से। गुरुमा एआई को लॉन्च करने का मेरा एक मकसद बहुत क्लियरली ये भी था कि एआई जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की करप्शन ऐसी नहीं हो सकती, उसके मन में इस तरह की भावना नहीं आ सकती कि अरे ये व्यक्ति थोड़ा वनरेबल लग रहा है, ये व्यक्ति थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड लग रहा है, इसको डरा देते हैं और इससे पैसे ज्यादा लिए जा सकते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गुरुमा एआई, जहां आप व्हाट्सएप करते हैं तो पहले आपको फ्री में डिटेल्स दी जाती है, आपकी कुंडली के बारे में बताया जाता है, बेसिक जानकारी आपको दी जाती है। जो लोग बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, अभी ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उनको उससे काफी एक समझ आती है। उसके बाद फिर आप अगर उसके अंदर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मात्र 599 प्लस जीएसटी का जो भी टैक्स लगता है वो फीस पे करके आप बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और बिल्कुल सटीक आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल ही सही आपको जवाब मिलेगा, ना डराया जाएगा, ना प्रेशराइज किया जाएगा। आप आराम से उसके अंदर अपने जीवन के विषय में क्लैरिटी पा सकते हैं। तो यही सोच करके गुरुमा एआई को हम लॉन्च कर चुके हैं और उम्मीद है बहुत सारे लोग, अब तक हजारों लोग जो है उससे क्लैरिटी पा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने भी क्लैरिटी पाई होगी और जो भी आपके आसपास है अगर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हमारा जो गुरुमा एआई का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि ऐसे किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ के लोग अपनी मेहनत की कमाई को वेस्ट ना करें और ना ही अपने जीवन में गिल्ट को आने दें और ना ही अपने जीवन को ऐसी पहले परेशान है और ज्यादा परेशानी बढ़ा लें किसी गलत इंसान के, किसी गलत एस्ट्रोलॉजी के पास जाकर के। तो गुरुमा एआई का यूज कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए इसका यूज कैसे किया जा सकता है और कैसे वो कम पैसों में आपकी हेल्प कर सकती है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़ा सा मुझे बोर्डम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि लाइफ थोड़ी रुक गई है और आप कुछ बोर हो गए हैं, लाइफ में वो रस नहीं है, वो मजा नहीं है, कुछ अच्छा आपके साथ हो नहीं रहा। कुछ लोग निराशावाद में भी जा सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी तो नहीं है सीरियस होने वाले, लेकिन कुछ ना कुछ इस समय ऐसा होगा जिसकी वजह से आप काफी सीरियस लाइफ को लेने लगेंगे, एक सीरियसनेस आपके अंदर आ जाएगी, थोड़ा एक मेच्योरिटी लेवल भी कुछ लोगों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय बहुत ज्यादा आपको लोगों से मिलने जुलने का इच्छा नहीं करेगा, थोड़ा एकांत में रहने का इच्छा करेगा, अकेले रहने का इच्छा करेगा, इस तरह की एनर्जी लग रही है। कुछ चीजों को लेकर के आप जल्दबाजी जो मचाते थे पहले, अब वो जल्दबाजी इस समय नहीं कर पाएंगे, काफी धैर्य से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी ओवर थिंकिंग लग रही है, हर चीज को लेकर के आप बार बार जो है सोचेंगे, कोई कदम आपने उठाया, उठाने से पहले भी सोचेंगे, कदम उठाने के बाद भी सोचेंगे, सही किया नहीं किया, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। एक ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बात
करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में आप काफी अच्छे होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप काफी सीरियस हो रहे हैं जॉब को लेकर के। धन को लेकर के नए नए रास्ते खोलने का आपके मन में इस समय इच्छा रहेगी कि किस तरीके से आप धन के लिए और ज्यादा रास्ते बना सकते हैं और ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। जॉब अभी नहीं है तो आपका किसी अच्छी जगह जॉब लग सकता है। थोड़ा एनवायरमेंट वहां का जो है वहां एडजस्ट करने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आसपास के लोग इतना कंफर्टेबल आपको फील नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और अपने काम को अच्छे से शुरू कर लेंगे। इस समय जो लोगों को अभी जॉब पे हैं, जो जॉब पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो है वो थोड़ा सा बीच बीच में किसी से टकराव हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है आपके काम करने से, आपको काम करने से कोई व्यक्ति रोक रहा है। वो एक थोड़ी सिचुएशन बार बार बनती हुई नजर आ रही है। बिजनेस की अगर बात करूं तो इस समय बिजनेस को लेकर के भी आप काफी सीरियस रहेंगे। जो चीजें आपको पहले डराती थी, रिस्क नहीं ले पा रहे थे, आप डर रहे थे करें नहीं करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है किस चीज की रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनली आप ओवरथिंक करने के बाद भी वो कदम उठा लेंगे कि चलो करके देखते हैं, देखा जाएगा जो होगा। इस तरह की एनर्जी में आप आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको कुछ लोग डरा रहे थे अपने काम को लेकर के, कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के, वो डर हटता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी कुछ अकाउंटिंग बुक्स ठीक नहीं थी, कुछ आपके अकाउंट्स ठीक नहीं थे, किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स थी, आपके पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था किसी चीज का, तो उसे कंप्लीट करते हुए आप नजर आ रहे हैं। अपनी ही मेहनत से खुद उसे कंप्लीट करेंगे, और जो भी टेंशन आपको हो रही थी, जो भी आपको लीगल हैसल लग रहा था या कुछ दिक्कत हो सकती है आपकी कंपनी में, वो से आप ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। उस डर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में आप इतनी मेहनत करेंगे कि आप उसके बाद काफी रिलैक्स अपने आप को फील करेंगे कि जो आपके बस में था वो सब कुछ आपने जो है कर लिया है। इस समय किसी तरीके के नोटिस जरूर किसी को आ सकते हैं, कोई नोटिस या बिल किसी को आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी, चुनौतियां आएंगी, मैं मना नहीं कर रही, इसीलिए आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप अपनी लाइफ को जो है वो कुछ लोग, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप खुद पढ़ाई करके उस चीज को सीख कर, वो प्रॉब्लम जो आपके सामने आएगी आपके बिजनेस में, आप उसके बारे में सीखेंगे, खुद आप उसका कोर्स कर सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, किसी शॉर्ट टर्म कोर्स से सीख सकते हैं, किसी किताब से सीख सकते हैं। उसे सीख करके उस प्रॉब्लम को आप खुद ही सॉल्व करेंगे। एक चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लग रही है। इस समय धन की बात करें तो धन आपके पास आता रहेगा, और धन रादर मुझे तेजी से आता हुआ लग रहा है। थोड़ा सेविंग्स में आपको प्रॉब्लम रह सकता है, आपको ये डाउट हो सकता है कि खर्चे बहुत ज्यादा है, खर्चे आपको समझ में नहीं आएंगे कहाँ हो रहे हैं। फैमिली से रिलेटेड और किसी के हेल्थ से रिलेटेड खर्चे इस समय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट स्टिल जो है वो पैसा आपके पास जो है आता रहेगा। अगर किसी भी तरीके से इंटरनेशनल क्लाइंट्स का आपका कोई काम है या अदर स्टेट्स का काम है, जहां मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर है, नॉर्थ इंडिया में है तो साउथ इंडिया से आपका डीलिंग है, साउथ इंडिया में है तो नॉर्थ इंडियन से आपका डीलिंग है, बिल्कुल ही अलग किसी स्टेट से अगर आपका डील है तो वहां भी अच्छा होता नजर आ रहा है, वहां से काफी सारे क्लाइंट्स आएंगे। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी इस समय कुछ लोगों के पास आते हुए नजर आ रहे हैं, और सोशल मीडिया से भी एक्चुअली काफी क्लाइंट्स मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का नया कैंपेन आप सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी किसी के लिए जो है वो नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसमें भी आप काफी सीरियस होते नजर आ रहे हैं। कुछ चीजों को आप बहुत समय से इग्नोर कर रहे थे, चाहे वो आपके पार्टनर का बिहेवियर है, उनकी बातें हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे थे। कुछ लोग कमिटमेंट को भी इग्नोर कर रहे थे कि देखते हैं, सोचते हैं, अभी रेडी नहीं है। आप फाइनली किसी चीज के लिए रेडी हो जाएंगे, और सीरियस होते हुए तो डेफिनेटली मुझे नजर आ ही रहे हैं। बात करें जो लोग सिंगल हैं, अगर उनकी बात करें तो इस समय आपको थोड़ा सा डर लग सकता है किसी के साथ भी कमिटमेंट करने से। आप ये फील कर सकते हैं कि अभी सही चल रहा है ना सब, हमें अपने गोल पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, पैसों पे ध्यान देना है, हमें इन सब चीजों में अभी नहीं पड़ना है। इस तरह की चीजें आपके लिए हो सकती हैं। अगर मैरिज का प्रपोजल कोई अभी देख रहे हैं, तो इस समय प्रपोजल जो है वो आप किसी को भेज सकते हैं मैरिज का, एक अच्छे रिश्ते का जो है वो प्रपोजल आता नजर आ रहा है, या आप भेजते हुए नजर आ रहे हैं मोस्टली केसेस में। लेकिन आपको उस चीज के लिए कुछ अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, उस रिश्ते को फाइनलाइज करने के लिए कुछ बदलाव आपको अपनी जीवन शैली में करना होगा, और किसी चीज को छोड़ना होगा, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, यानी कि आपको दूसरे शहर जाके शिफ्ट होना पड़े, या अपनी जॉब छोड़नी पड़े, या अपने करियर में कोई चेंज करना पड़े, या आपको उसको छोड़ना ही पड़े अपने करियर को। ये डिमांड जो है वो सामने वाली फैमिली की हो सकती है, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। अब कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस राशिफल में हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया है, जहां हम आप लोगों के पर्सनलाइज्ड मैसेज पढ़ के आपकी प्रार्थना भगवान श्री के चरणों में लगाते हैं। सभी नवग्रह देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरे इष्ट श्री शनिदेव आप पर कृपा करें, इसके लिए हमने ये सेगमेंट जोड़ा है।
जो भी लोग बहुत परेशान हैं, किसी प्रकार से उनको राहत नहीं मिल पा रही है, उन सभी लोगों के लिए सेवा है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, इसका कोई फीस, कोई शुल्क नहीं है। हाँ, संस्था के उत्थान के लिए आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए अब पहली प्रार्थना लगाते हैं। ये अब्दुल कलाम जी के अकाउंट से जो मैसेज आया है। देखो, हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों के लोगों के लिए हम काम करते हैं, कोई भी हमसे अलग नहीं है, सब हमारे अपने हैं। तो इनकी प्रार्थना ये है कि ये बहुत समय से बीमार हैं, इनकी बीमारी ठीक हो जाए और जिस लड़के से ये प्रेम करती हैं, जिस लड़के को ये चाहती हैं, उनसे इनका विवाह हो जाए, इनका रिश्ता हो जाए, ऐसा ये प्रार्थना कर रहे हैं। इनके लिए प्रार्थना लगाते हैं। अगली प्रार्थना है कोमल मेहता जी की। ये अनीता नाम है इनका और इनकी प्रार्थना है कि गुरु माँ आपसे बात हो जाए जल्दी से जल्दी और इनके जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाए। भगवान करे आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो। ये धर्मेंद्र कुमार जी हैं, इनके बेबी के लिए प्रार्थना लगाना चाहते हैं और इनकी तबीयत भी खराब रहती है। नाम लक्ष्मी नाम से ये प्रार्थना आई है, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। डॉली नाम से एक प्रार्थना है, वो कह रही है कि मेरा नाम जरूर लीजिए, आपकी जो भी प्रार्थनाएं भगवान उसे शीघ्र पूरा करें। ये अरमान ब्लॉगर हैं, ये कह रहे हैं इनका जो कारोबार है वो बिल्कुल ठप हो चुका है और ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनका जो कॉस्मेटिक का शॉप है वो अच्छे से अच्छा चले। हे प्रभु इन पर कृपा करें। ये अमिता है, अमिता भगत के नाम से इनका अकाउंट है। इन्होंने प्रार्थना लगवाई है कि इनका जो प्रेगनेंसी 2 महीना हो गया है वो बेबी स्वस्थ रहे और सब कुछ इनके साथ अच्छा हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अजय गुप्ता अकाउंट से ये प्रार्थना आई है। ये बता रहे हैं इनकी 5 बेटी और 1 बेटा है। इनके पैर में अभी फ्रैक्चर हो गया है जिसकी वजह से बहुत दर्द है। जल्दी इनका स्वास्थ्य ठीक हो, इनके बच्चे अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, ये अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये शिवानी नाम से प्रार्थना है। ये बिहार की निवासी हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं। इनका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इनका सिलेक्शन हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये रेनू असवाल है, देहरादून उत्तराखंड से। ये प्रार्थना लगवाना चाहते हैं कि इनकी एक स्टेबल जॉब लग जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये पद्मिनी है, ये अपने धन को लेकर के बहुत परेशान है। इनका सोना जो है सारा वो बैंक में गिरवी रखा है, लोन चल रहे हैं। भगवान जल्दी ही आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें। इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जिनका नाम नहीं ले पाए उन सबके लिए भी प्रार्थना लगाते हैं। भगवान जी शीघ्र आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आए, धन संपत्ति लेकर के आए, अच्छे से आप अपने जीवन को चला सके, जीवन यापन कर सके, नाम सम्मान आपको मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना सभी नवग्रह देवताओं के चरणों में करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गुरु माँ प्रणाम। मेरा नाम रूपा है। मैं आपकी वीडियो हर सप्ताह देखती हूँ और आप बिल्कुल सही बताती हैं। गुरु माँ, आप इतना सही कैसे बता पाती हैं? मेरी तो हर सप्ताह आपकी भविष्यवाणी लगभग 100% मैच होती है। भोले शंकर कृपा करें। You are advising everyone with your good wishes and blessings. But I pray to God to keep you healthy and alive for many, many years. गुरु माँ, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन करता है। मैं आपसे कैसे मिलूं? आप बहुत सही बताती हैं। गुरु माँ, आप मेरे लिए एक 100% सटीक बताती हैं। मुझे आपसे मिलना है गुरु माँ। जितना जल्दी हो सके मेरे लिए एक कमेंट कर दीजिए, आप मेरी मदद करती हैं। गुरु माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आपकी वीडियो का इंतजार करती रहती हूँ। आपका बोला हुआ सब सही होता है गुरु माँ। गुरु माँ, मैं आपको पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। आपकी बताई हुई सभी बातें बिल्कुल सटीक होती हैं। गुरु माँ, मेष राशि वालों के लिए आप जो भी बताती हैं वह सब सही होता है। आपने कहा था कि फोन खराब होगा। हाँ गुरु माँ, मेरा फोन पिछले हफ्ते खराब हो गया था। सही है गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी मुझे भी बिल्कुल सही लगती है। मेरे घर में भी बहुत नेगेटिविटी है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आपने पेट से जुड़ी जो बात बताई थी वह भी एकदम सही निकली। गुरु माँ, मैं आपकी वीडियो 2 साल से नियमित रूप से देखती हूँ। आपकी भविष्यवाणी बहुत ही सटीक होती है। गुरु माँ, आपकी कृपा मुझ पर ऐसी ही बनी रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप जो भी भविष्यवाणी करती है वह मेरे साथ 100% सटीक बैठती है। गुरु माँ, आप मेरी गुरु माँ है। गुरु माँ, मैं आपका हर हफ्ते का वीडियो देखती हूँ। मैं पिछले 5 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। आप एकदम सटीक बताती हैं। सत्य वचन गुरु माँ, हमारे मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय हो गुरु माँ। मैं पिछले 2 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। आपकी बताई हुई बातें बहुत सटीक होती हैं, लगभग 100% सही।
प्रणाम गुरु माँ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड प्रेडिक्शंस। फैमिली लाइफ की बात करें, जिनका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, इस समय आप अपने पार्टनर को कुछ भी बोलने से बचेंगे। जो भी वो बोल रहे हैं आप उसको शांति से सुन लेंगे, ज्यादा रिएक्शन आप उन्हें नहीं देंगे और सही समय का इंतजार करेंगे कि सही समय जब होगा हम तभी उनको जवाब देंगे। अभी हमारा ही समय सही नहीं है तो बेकार बोलने से कोई फायदा नहीं है। इस समय ये जरूर आप फील कर सकते हैं कि आपके स्पाउस, आपके पार्टनर आपसे खुश नहीं है, रादर आपकी फैमिली की लेडीज आपसे खुश नहीं है। किसी तरीके की जो कुछ ना कुछ कमी उनको महसूस होती रहेगी, कुछ ना कुछ ताने आपको पड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ कमी वो आपके हर काम में निकाल सकते हैं। आपकी फैमिली, बेसिकली फैमिली की लेडीज आपसे खुश होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए एक अच्छा टाइम है। किसी तरीके के कोई एग्जीबिशन में जाना हो सकता है, किसी तरीके का कोई साइंस एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे उनको अपनी स्किल्स को शोकेस करने का मौका मिलेगा। कहीं पे कोई कंपटीशन में भी कोई पार्ट ले सकते हैं। एक अच्छी चीज जो है वो नजर आ रही है। वैसे अगर पढ़ाई की बात करें तो इस समय रात के समय स्टूडेंट्स को कुछ डर लग सकता है, तो कोशिश कीजिए आप मॉर्निंग में ही अपनी पढ़ाई कर लें, दिन में ही पढ़ाई कर लें तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर कोई एग्जामिनेशन है इस बीच में आपका तो वो बहुत अच्छा जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं काफी टफ है वो जो एग्जामिनेशन है, वो काफी टफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उस टफ को भी क्रैक कर लेंगे, उस टफ को भी बहुत अच्छे से आप उसको लिख के अपने एग्जाम को आएंगे। कहीं दूर आपको जाना पड़ सकता है एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से निभाएंगे और सीरियसली निभाएंगे। एक चीज ये नजर आ रही है। इस समय अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, अपने करियर पाथ को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं, दो दिशाओं में चलने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मुझे ऐसा लगता है अपनी मदर या कोई मदरली फिगर आपकी लाइफ में है, कोई टीचर है जो फीमेल है, अगर उनसे एडवाइस लेंगे तो आपको सही एडवाइस वहां से मिलने वाली है स्टूडेंट्स को। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ में जैसे बताया मेंटल हेल्थ तो थोड़ा सीरियसनेस की तरफ ही आपका जाएगा। इस समय में थोड़ा सा चलना फिरना आपका ज्यादा हो सकता है। आप ज्यादा मतलब सोचते विचारते हुए भी ज्यादा चल फिर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। आपकी वॉकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो पतले हो सकते हैं, उनके पैर, उनकी टांगे थोड़ी पतली हो सकती हैं। सर में दर्द किसी को जो है वो रह सकता है। पैसों के बारे में सोच सोच के एक ये चीज भी किसी के लिए नजर आ रही है। अगर आपका मकान जो है उसके अंदर बांस वगैरह लगा हुआ है या छत वगैरह बांस की है, तो वहां से जो है वो किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, कोई आग लगती हुई नजर आ रही है उसमें। और किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ पक्षी वगैरह जो है वो उसको ऐसा तहस तहस कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिपेयर आपको करना पड़ सकता है, या धूल आंधी पानी आपके घर में घुस सकता है ऊपर से। ये किसी के लिए जो है नजर आ रहा है। वैसे भी कहूँ तो पक्षी इस समय आपके घर में थोड़ा उत्पात ज्यादा मचाएंगे। एक चीज ये नजर आ रही है। किसी फैमिली फंक्शन को करने का या फैमिली फंक्शन में जुड़ने का इस समय मौका आपका बन सकता है, एक ये चीज नजर आ रही है। और अपने बालों का हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। अगस्त का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये महीना आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, ऐसी गुड ब्लेसिंग्स देते हुए आपको आशीर्वाद देते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।